Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic whistleblowing mechanism in banks. तो इंडियन बैंक्स में अगर हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की या आरबीआई की बात करें तो दे आर कवर्ड अंडर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सिंस 2004। तो विसल ब्लोइंग का मतलब क्या है? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, एज एन एम्प्लॉई हैं, स्टेक होल्डर है या इवन पब्लिक का पार्ट है और आपको पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रही है या ब्राइबरी चल रही है, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो यू आर विसल ब्लोइंग। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और आरबीआई में विसल ब्लोइंग का सारा मामला हैंडल करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो उसके पास कंप्लेंट जाती है। लेकिन इसके अंडर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स तो कवर्ड नहीं है, तो आरबीआई ने उनके लिए अलग से एक स्कीम बनाई, दैट इज प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम, जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करता है, सेफ गार्ड इंश्योर करता है फॉर द विसल ब्लोअर्स। तो अब इसमें कवर कौन होता है, क्या क्या कवर होता है इसके अंदर? आपको अगर करप्शन का, फ्रॉड का, रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस का कंप्लेंट करना है, आपको लगता है कि ये जो बैंक में चीजें हो रही हैं इससे डिपॉजिटर्स का हार्म हो रहा है, रेपुटेशन खराब हो रही है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं बैंक में, तो कंप्लेंट की जा सकती है। एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स, एनजीओ या पब्लिक कंप्लेंट कर सकती है, बट जो कंप्लेंट्स होंगी वो एनोनिमस कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए। आपको अपने नाम के साथ आपको कंप्लेंट भेजनी है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्टेड रखा जाता है। अब इसमें जो नोडल एजेंसी है वो आरबीआई है, आरबीआई के पास आप कंप्लेंट भेजते हो और जो आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्टेड रहती है। लेकिन अगर कोई वेक्सेशियस फॉल्स कंप्लेंट्स करता है तब उसकी आइडेंटिटी रिवील की जा सकती है। तो प्रोसीजर क्या है? आपको एक सील्ड एनवेलप में या ईमेल के थ्रू अपनी डिटेल्स के साथ कंप्लेंट भेजनी है। आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, ताकि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट रखा जा सके। आरबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर कंप्लेनेंट को आउटकम बताएगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल मेजर्स भी हैं। जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो मैंडेट करता है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको कैसे विजिलेंस रखना है। तो लिस्टेड कंपनीज में बैंक्स भी आ जाते हैं, और जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी खुद की भी विसल ब्लोअर पॉलिसी होती हैं, जो कई बार लॉ से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। एक हमारे इंडिया में एक लॉ भी है, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है। इसके तहत जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, पीएसयूज में काम करते हैं, अगर वो करप्शन करते हैं, अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, तो वो इस स्कीम के अंडर आप कंप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, वही कंप्लेंट्स लेता है, और जो विसल ब्लोअर है उसको बचाया जाता है कि वो फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट, करप्शन सामने लेके आ रहा है, लेकिन उसको प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन अगर आप फॉल्स या फ्रिवलेस कंप्लेन्स करते हो तो पेनल्टीज भी लग सकती हैं। अब इसमें चैलेंज क्या है इस एक्ट में, कि अभी भी थ्रेट, वायलेंस, रिटेलिएशन तो होता है। जैसे कई बार तो कुछ लोगों को मार भी दिया जाता है अगर कोई विसल ब्लो करते हैं, कोई बड़ा स्कैम सामने लेके आते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और लिमिटेशन ये है कि जो विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो एम्प्लॉयज हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है। वो आरबीआई सीवीसी की किसी स्कीम में कवर्ड है तो ठीक है, अदरवाइज इस एक्ट के अंदर डायरेक्टली उनको कवरेज नहीं मिलता है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, जो कि मई में होने वाला है, बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन अभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। आप सुपर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 12 दिन में यू विल हैव 24 क्लासेस, और इन 24 क्लासेस में आपका मेजर सिलेबस कवर कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम बढ़ सकती है। तो चारों जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको क्लासेस मिलेंगी लाइव। इसके अलावा आप मिस कर दे तो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप JIIB 80 कोड यूज करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड अंडर द विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म? पर्सनल ग्रीवेंसेस? नो। करप्शन, फ्रॉड, रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस? यस। लोन रिजेक्शन अपील्स? नो। एम्प्लॉय प्रमोशंस? नो। तो कोई करप्शन, फ्रॉड वगैरह का केस होता है या कोई कंप्लायंस फॉलो नहीं हो रहा है, तब विसल ब्लो हो सकता है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द की लिमिटेशन ऑफ दिस विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट? इसमें प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज नहीं आते हैं, करेक्ट। इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड कवर नहीं होता, ऐसा नहीं है। इट अप्लाइज ओनली टू फॉरेन बैंक्स, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है।
इट मैंडेट्स एनोनिमस कंप्लेंट्स, तो नहीं, एनोनिमस कंप्लेंट्स नहीं अलाउड होती हैं, ठीक है। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे। और बाकी अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जैप कोर्सेज का, उस पर आप क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं edutap.in। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।